अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी एसएमएस आ रहे थे मुझे कि हमें गूगल स्प्रेडशीट्स यूज़ करनी आ गई है, जो कि मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि मुझे मैं यानी कि आपका कुछ मदद मिल सकी मेरे कंटेंट से। और ये जो एसएमएस आ रहे थे ये इस हवाले से आ रहे थे कि हमें डाटा इनपुट में मसला हो रहा है, और इस हवाले से मसला हो रहा है कि ये डाटा कहाँ से ले सकते हैं हम। तो मेरे ये जो छोटा सा कंटेंट होगा आज का, ये इसलिए होगा कि आपको इनपुट करना सिखाऊंगा मैं डाटा को, और डाटा आपने कहाँ से लेना है ये करना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे लाइक और शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपने लिंक आया होगा, ऐसा सबके पास ऐसा लिंक मौजूद होगा। यहाँ तक हमारा पहला स्टेप है कि आप लिंक पे क्लिक करें। इस लिंक को क्लिक करें और हमारे सामने जो है वो गूगल स्प्रेडशीट हमारे पास ये सामने आ जाएगी, जहाँ पे हमारे कई किस्म का डाटा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे नेम, फादर नेम, उसके ऊपर जेंडर, CNIC बे फॉर्म, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और ये जो डिटेल्स हैं वो पूछी गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बोर्ड, इंस्टीट्यूट नेम और सेल फ़ोन नंबर है। तो भाई मेरा दूसरा स्टेप ये है कि भाई पानी पी लें, दिमाग ठंडा करें और स्टेप्स को फॉलो करें, और इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। चलें, सबसे पहले आपके पास जब आप शीट को ओपन करेंगे तो आपके पास नेम और फादर नेम दिए गए होंगे। जैसा कि हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास पहले से मौजूद होगा, ये नेम और फादर नेम। आपने ये देख लेना है कि आपका नेम और फादर नेम की स्पेल बिल्कुल ठीक हो, जो आपके बोर्ड में या जैसे भी आपके पुराने यानी कि सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर यही मौजूद हो। इसको आपने क्लेरिफाई कर लेना है। ठीक है, वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर आ गया, यहाँ पे मेल। उसके बाद CNIC अगर आपका बना हुआ है तो CNIC, बे फॉर्म नंबर अगर आपके पास CNIC नहीं है तो बे फॉर्म के ऊपर भी आपका CNIC लिखा होता है, तो आप वहाँ से CNIC देखेंगे और यहाँ पे अपना CNIC नंबर पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है कि जहाँ पे आपका पैदाइशी जो रिहाइश का पता होता है, या जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो इस इलाके का जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिसे ज़िला बोलते हैं, वो हमारा कौन सा है। यानी कि डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है तो वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने पुट किया हुआ है कि डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, राजनपुर है, खानेवाल, मुल्तान एट्सेट्रा। इस तरह से आपने यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत सारे सवाल थे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर का इसलिए इशू आ रहा था कि हमारे जैसे कि बोर्ड अलग अलग हैं। मुल्तान बोर्ड वाले जो स्लिप्स भेजते हैं या रिज़ल्ट कार्ड भेजते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है, कहीं पे रोल नंबर स्लिप पे लिख देते हैं, कई जगह वो रिज़ल्ट कार्ड पे लिख देते हैं। DG खान बोर्ड में ऐसा मसला आ रहा था कि वहाँ पे स्लिप पे नहीं आ रहा था और उनके रिज़ल्ट कार्ड पे आ रहा था। तो ये मैं आपको यहाँ पे पिक्स आपको भेज दूंगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमने कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। 2-3 जगह बताऊंगा जहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको एक चीज़ नहीं मिल रही, जैसे कि कह रहे थे कि रोल नंबर स्लिप गुम हो गई है या जो भी है, तो आपको मैं 3-4 वेज बता दूंगा यहाँ पे कि ये आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से आप देखें और इजीली इसको पुट कर दें। उसके आगे रोल नंबर आपने कौन सा लिखना है, FS यानी कि 12th का, 12वीं क्लास का जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे रोल नंबर पुट कर देंगे। उसके बाद सिंपली बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट, बोर्ड आगे स्लैश लगी हुई है, इंस्टीट्यूट नेम। सबसे पहले आपने बताना है कि किस बोर्ड से आपने FSC पास की और किस इंस्टीट्यूट से की, यानी कि कौन सा आपका कॉलेज था या हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जैसा कि पुट किया हुआ है कि बोर्ड DG खान, ठीक है, PGC तौसा शरीफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुल्तान बोर्ड, इब्न सीना बॉयज़, ठीक है, फैसलाबाद बोर्ड, ये आ गया मुल्तान बोर्ड मुस्लिम पब्लिक HSS पीपल्स कॉलोनी, ये आ गया। यानी कि आप बोर्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। उसके बाद सेल फ़ोन नंबर आप इंटर कर देंगे। अक्सर बच्चों के अब ये तक सवाल आ रहे थे कि यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लगी हुई। ये गूगल स्प्रेडशीट का अपना सॉफ्टवेयर होता है, जब जैसे ही आप नंबर लिखेंगे वो ज़ीरो के अलावा आपका सारा नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना नंबर लिख देना है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और अब मैं आपको यानी कि मेरे ख्याल में तो क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आपने ये एक बार अपना डाटा पुट कर देना है, तो ये बात जहन में रखनी है कि वहाँ पे जो डाटा हो तो उसको रीचेकिंग करना है। आपने रीचेक कर लें,
एक बार, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट करें, क्योंकि ये बार बार हमने नहीं करनी। एक ही बार अच्छी से तसल्ली कर लें कि ये बिल्कुल आपने जो डाटा पुट किया है वो बिल्कुल ठीक है। जब आप कर लेंगे तसल्ली कि ये डाटा हमारा बिल्कुल क्लियर है, वैलिड है, ठीक है, उसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में या लेफ्ट कॉर्नर में ये ओके का निशान आ रहा होगा, क्लिक मार्क का, तो यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है और आपकी ये शीट अपलोड हो चुकी है। ठीक है, बाद में आपको ये यानी कि पता हो, बाद में लगता है कि गलती हो गई है या कोई मसला है, तो कोई चक्कर नहीं है, परेशान नहीं होना, आपने दोबारा उस लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास जहाँ से गलती हुई है आप वहाँ को एडिट कर सकते हैं कि कौन सी गलती हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे इनबॉक्स में कहीं पे भी मुझे मैसेज कर देना, तो मैं इंशाल्लाह आपके जो मसाइल होंगे वो क्लियर कर लूँगा। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।